और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अब अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई ने सियासी माहौल भी गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल महमूद, जिन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसे न्यायिक प्रक्रिया में दखल बताया है और इन बयानों के बाद राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया। योगी का ऑर्डर, संभल में तगड़ा एक्शन। संभल में चला पीला पंजा, बुलडोजर एक्शन पर भाईजान को लगी मिर्ची। बुलडोजर कोई इसका इस्तेमाल गलत होता है। यूपी के संभल में पीला पंजा चल रहा है। अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ी जा रही है। संभल में योगी का बुलडोजर दहाड़ रहा है, लेकिन सपा और कुछ मौलानाओं के बुलडोजर एक्शन से परहेज है। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक इकबाल महमूद ने संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरा है। सपा विधायक ने बुलडोजर एक्शन की कार्यशैली को न्यायिक प्रक्रिया में दखल करार दिया है। सपा विधायक का आरोप है कि मस्जिदों मदरसों पर गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है। बिना अदालती आदेश के मनमर्जी से बुलडोजर चलाना लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ है। न्यायालय से कोई आदेश हो तो ठीक भी है, मगर ये मनमर्जी मुख्यमंत्री ने जब कह दिया कि फला बुलडोजर फला जगह बुलडोजर, ये न्यायिक प्रक्रिया में दखल है उनका। मगर आज सारी जनता संभल की जानना चाहती है, पूछती है हमसे कि सिर्फ मस्जिद ही ऐसी हैं, दूसरी जगह भी देखिए, एक ही आपने जगह क्यों टारगेट कर रखा है। इकबाल महमूद का बयान तुष्टिकरण वाला है, क्योंकि प्रशासन का चाबुक जब चलता है तो मजहब देखकर एक्शन नहीं होता है। इकबाल अहमद के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। मेरा सुझाव है ऐसे नेताओं को कि अपने लोगों को कभी भी गलत रास्ते पे नहीं डालना चाहिए। जहां तक अवैध कब्जों की बात है, इन्हीं लोगों ने, कल आपने देखा राय में एक व्यक्ति की मैं बाइट देख रहा था कि इन्हीं के परिवार के लोगों ने उन्हें सरकारी जमीन को बेचा है और सही रूप में सही कार्रवाई हो रही है। जिनका अवैध कब्जा है वहाँ आपने देखा भी एक गांव में सपा समर्थित लोगों ने वहाँ अवैध रूप से मदरसा बनाया था, जिसका प्रशासन ने कब्जा हटाया है और दलित वर्ग के लोगों को जो उनका हक था, जो आवासीय भूमि थी गरीबों के लिए, वो हाथों हाथ उनके 20 लोगों को पट्टे दिए गए हैं। मैं प्रशासन की इस पहल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और कार्रवाई सामान्य रूप से सभी पे बराबर रूप में चल रही है। इसमें कोई हिंदू या मुसलमान नहीं देखा जा रहा है। देखिए, ये बयान उनका गलत है। कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो रही है। आप जो है भैजोई जाएँगे, भैजोई में भी एक मंदिर जब सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था, तो उसमें मंदिर को भी वहाँ से हटाया गया। आप यादनगर जाएँगे, तो यादनगर में भी एक मंदिर की कुछ चीज़ें आ रही थी, तो उनको भी हटाया गया। तो वे ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि केवल एक पक्ष देखकर चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि संभल के जो हमारे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उनके साथ भी कार्रवाई हुई है। जिस व्यक्ति ने गलत किया है, उसके साथ प्रशासन बिना मुँह देखे, ना ही हिंदू देख रहा है, ना ही मुस्लिम देख रहा है, ना ही बीजेपी देख रहा है, ना ही समाजवादी देख रहा है। वो निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य कर रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक जी द्वारा ये कहा जाना कि बुलडोजर मदरसों पर और मस्जिदों पर क्यों चल रहा है। अरे विधायक जी, आप जानकारी करो कि एक भी मंदिर कभी किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके नहीं बनाया गया और सारे मदरसे, सारी मस्जिदें ऐसी ही हैं जिनके ऊपर अवैध कब्जे हुए हैं, अवैध तरीके से बनाई गई हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जब आपने ये मस्जिद और मदरसे बनाए थे तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी कोई ऐसा भी इस देश प्रदेश का शासक बनेगा जो कब्जा मुक्त समाज को देगा। इन सब के बीच संभल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखी है। संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी तालाब की 880 वर्ग मीटर भूमि पर बने 3 अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन मकानों को खाली करने के लिए बीते 1 साल से नोटिस जारी किए जा रहे थे और तहसील न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद प्रशासन के पक्ष में फैसला आने पर ये कार्रवाई शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।